I humbly invite to my school, Anupam Public School, College and Channel. My dear student, we are study to chapter 1, class 8th, a crop production and management. Firstly, we will decide what is the mean of crop. A crop is the food grain. A food is essential for all living being. My dear student, the independence of our country as early as in 1948, the country is for our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru said, everything can wait, but agriculture was not wait. That means chapter first point, a food grain is essential of all living being. This statement was true for every living being, like human, like small insect, like big animals, like all creature, they will be occupy a food. Our first line, the food grain is essential of all living being. The independent time, independently time of 1948, our first Prime Minister, our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. He said everything can wait, but agriculture was not. He said everything can wait, but everything can wait. That means कि सभी चीज़ें आपका इंतज़ार कर सकती हैं, बट यानी कि लेकिन agriculture was not. इस तथ्य के पीछे बहुत बड़ी बात थी कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1948 जब हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुके थे और उसके बाद हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हुए, जिनको हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा कि एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर वॉज नॉट, कि सभी चीज़ें आपका इंतज़ार कर सकती हैं, लेकिन एग्रीकल्चर यानी कि हमारी वह क्रांति जिससे हमको क्रॉप मिलती है, जिसको हम प्रोडक्शन करते हैं और उसको मैनेजमेंट करके यानी कि उसकी स्टोरिंग करके हम उसको यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर हमारे पेट में राशन है, अन्न है, तो हम कोई भी कार्य शक्तिपूर्ण, शक्तिवर्धक होकर कर सकते हैं। एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर वॉज नॉट। सो मैनी पीपल are many type of plants are even can say many plants are grown in a field, but
that means everything can wait, but agriculture was not. Many plants are grown in a field, that is known as a crop. Plants are simple crop. That means a simple crop, first word, that means एक सीधी सादी फसल, यानी कि जिस खेत में बहुत सारे प्लांट्स उगते हैं उसमें कुछ फसल के दाने भी उगते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि some special crops are listed below. दैट मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको हम एक लिस्ट के माध्यम से, एक सूची के माध्यम से आपको समझा सकते हैं। प्रीवियस क्लास में 7th में आपने क्रॉप के बारे में पढ़ा होगा, फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा होगा, क्रॉप्स की मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा बेटा, और उसके मैनेजमेंट के बाद उसकी स्टोरिंग के बारे में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर आपको क्रॉप के बारे में बताने के बाद हम आपको इस लिस्ट के माध्यम से बताएंगे कि कितनी टाइप्स की फसलें या क्रॉप्स को हम प्रोड्यूस करते हैं। अपनी मेहनत से हमारे खेतों में काम करने वाले किसान ये सभी जो है बहुत ही मेहनत से फसलों को उगाते हैं और उससे हम अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। हमारी फर्स्ट क्रॉप्स इज cereals. That means किवादाने। cereals are grain crops. Cereals are grain crops. Cereal are grain crops. Second one is, first one is cereal are grain crops. Second is fiber crops. यहाँ पे हम सीरियल क्रॉप्स के बारे में आपको बताते चलें कि सीरियल क्रॉप्स, जिसको हम और ग्रेन क्रॉप्स के भी नाम से जानते हैं, वो अनाज के दाने, उनकी कैटेगरी में कौन कौन से दाने आते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहला नाम लेंगे वीट, जिसको हम गेहूं के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा आता है राइस, जो कि हम चावल के नाम से जानते हैं। गेहूं, चावल, बार्ले एक्सेट्रा। सेकेंड इज फाइबर क्रॉप्स। फाइबर, जिससे कि हम उन तंतुओं से जिनको हम फाइबर कहते हैं। अ फाइबर इज अ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। A fiber is filament like structure. That means a fiber crops, that means a filamental crops that are used to like a material of cloth. In like that filaments are cotton, जूट, सिल्क एक्सेट्रा। Cereal are grain crops, wheat, rice and barley. Second is fiber crops, cotton, jute, silk, etc. Third one is pulses. जिनको हम दालों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम एक संपूर्ण थाली को ग्रहण करते हैं तो उसमें दाल, चावल, हमारे सभी इसेंशियल फूड्स होने चाहिए। तो जब हम
गेहूँ खाते हैं तो हम गेहूँ को खाली नहीं खाते हैं, या चावल खाते हैं तो चावल को खाली नहीं कहते हैं। इनके कॉम्बिनेशन के लिए दालों का भी होना ज़रूरी है। प्रकृति जिसने हमें इन विभिन्न टाइप के सीरियल्स को प्रोवाइड करवाया है, हमें धन्य होना चाहिए कि वी आर कंज्यूम इन अ प्रॉपर फूड। Our third listed grain are pulses. That means a gram, red gram, arhar, etc. A pulses, gram, red gram, arhar and etc. Fourth listing cereals are oil seed. वह दाने या वह अनाज की बालियां जिनसे हमें ऑयल मिलता है, यानी कि तैलीय बीज, वह तैलीय बीज जिनसे हमें ऑयल मिलता है, दैट मीन्स अ मस्टर्ड। A botanical name of mustard is Brassica comparatus. Mustard, groundnut, sunflower seed, etc. A fourth crop listed are fulfill. Fifth is root crop. A root crop is one of the most essential our dieting elements. They will be occupy a level of root, that is potatoes, sweet potatoes, sweet potatoes and potato, sweet potato and potato, sweet potato and beetroot, etc. Our sixth point is again discussed, my dear student. Sixth is tuber crop. In this time, all crops are essential for us. Tuber crop is example of tubicona. Our seventh list of crop is sugar crop. Sugar crop. Sugar cane, their time sugar cane occupy a
sweet for our body, essentials elements of sugar. Next is beetroot. A beetroot is a one most example of sugar crop, sugarcane and beetroot. This time, eighth is a plantation. Eighth crop is a plantation. प्लांटेशन, वह फसलें जो हमें प्लांटेशन यानी कि पौधारोपण के से प्राप्त होती हैं. अ प्लांटेशन रूट इज कॉफी, रबड़, टी एक्सेट्रा. किसान कॉफ़ी का पौधा लगाते हैं, वो बड़ा होता है, उसमें फल निकलते हैं और उससे हमें कॉफ़ी प्राप्त होती है. रबड़ जिसको हम लैटेक्स कहते हैं, ये भी हमें एक प्लांट के द्वारा प्राप्त होती है. एंड थर्ड इज अ टी इज अ मोस्ट पावरफुल इंटीग्रेंट ऑफ आवर लाइफ. नाइन्थ एंड आवर लास्ट one is a medicinal crop. Our body many more time will be need a medicinal crops. Medicinal crop वह पौधे जिनसे हमें दवाइयाँ प्राप्त होती हैं. हमारे घरों में मिलने वाला पौधा तुलसी, जो कि एक बहुत ही पूजनीय प्लांट्स है, जिसकी पूजा लगभग हर घरों में होती है. उससे मिलने वाली पत्तियां जिनको हम बेसल लीफ कहते हैं, वो हमें तुलसी के प्लांट्स से मिलती है. तुलसी जिसकी पत्तियों को हम बेसल लीफ के नाम से जानते हैं. सेकेंड इज मिंट. बहुत सी दवाइयों में मिंट का यूज किया जाता है, जो कि ह्यूमन बॉडी को ठंडक प्रदान करता है. थर्ड इज सिनकोना. एंड लास्ट इज बेलाडोना. My dear student, a crop management, that means the order of a management and production of crops. Firstly, we all are decide a production, and these are our listed crop is there. So we again are decided to a season. What is the season of plants? Our India, our agriculture land is fulfilled by two seasons. First is Kharif and second is Rabi. These time a variety of temperature, rainfall, and next is humidity, and fourth and last is our humid temperature. Our atmosphere many more time change in according to temperature. We are firstly invited a discussing of variant of season. A variant of season, that means वह कारक जिससे हमारी फसलों को नुकसान पहुंचता है, या वो सीजन जिसमें हम उन फसलों को उगाते हैं. Two types of season are occur in crops plantation. Two season. First is Kharif
and second is रबी। यहाँ पे दो सीज़न हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला सीज़न है खरीफ और दूसरा है रबी। इससे पहले हम आपको वेरिएंट के बारे में बता दें, वह कारक जिनसे हमारी फसलों को नुकसान पहुंचता है या वो सीज़न जिसमें हमारी फसलों को उपजाया जाता है, जो कि खेतों से हमारी प्लेटों तक पहुंचने में बहुत सारे मैनेजमेंट स्किल को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे वेरिएंट हैं, यहाँ पे वेरिएंट है। फर्स्टली आई विल होल्ड अ खरीफ एंड रबी because firstly discuss a variant and variant is a conclude to kharif and rabi again. So variant is rainfall, second is humidity, third is temperature, rainfall, humidity, temperature. Atmospheric effect. बहुत ज़्यादा होने वाली बरसात भी हमारी फसलों को ख़राब कर देती है। हमारे उपजाऊ बीज बह जाते हैं और किसानों को बहुत नुकसान होता है। ह्यूमिडिटी, ये टेम्परेचर या वो जिसमें ग्रेन्स को हम खेतों में बो तो देते हैं लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। दे हैव नॉट जर्मिनेटेड अ न्यू प्लांट। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। अ टेम्परेचर इज इम्बैलेंस्ड minimum to maximum skill. That times a temperature should affect our field crops. Next is atmospheric effect. Many more atmospheric effect are humanized to our food grains. So firstly I will discuss a two season, Kharif and Rabi. June to July. There are a liberal time of grain cropping is firstly time is June to July. Our many more crops is fulfill these month rainfall, humidity, temperature, atmospheric effect clarifies us. जून से जुलाई के सीज़न में हमारी होने वाली फसलें जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और हमारे आय व्यय का स्रोत भी निर्धारित करती हैं। इस समय में बोने वाली फसलों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि जून से जुलाई के महीनों में हमारे भारतवर्ष में अत्यधिक बरसात का सीज़न रहता है। जो वर्षा से होने वाला पानी हमारी फसलों को बहुत ही लाभदायक स्थिति में लाता है और किसानों को बहुत ही अर्निंग हो जाती है। जून से जुलाई के सीज़न में हमारी उपजाई जाने वाली फसलें हैं पैडी, मेज, हमारी उपजाई जाने वाली फसलें पैडी, कॉटन, ग्राउंडनट्स and etc. A second season is Rabi. These are a winter season of crops. October to December. That time our farmer will crops in wheat, gram, pea and mustard most. Wheat, pea
ग्राम mustard etc. At this time our farmer is growing these types of crops and their two season will joining to a ground, and variant is rainfall, humidity, temperature and almost atmospheric effect. A basic listing of our again topic is basic listing of a farmer to growing a field and production capability. Firstly is basic concept of production. Our next topic is basic concept of production. First, soil is ready for production of crop. This time our farmer going to a field and many more laborious work hard and do it, the soil is ready for production of crop. A farmer will laborious and very hard person, so they have preparing our soil. किसान मिट्टी को, खेत को जोतवा देते हैं, उसके बाद उस मिट्टी को तैयार करते हैं जिसमें उनको यह फसल बोनी रहती है. उसमें ह्यूमिडिटी, उसका एटमॉस्फेरिक इफेक्ट वो चेक करते हैं और उसके बाद जब वो देखते हैं कि हमारी मिट्टी बहुत से प्रक्रम के बाद तैयार हो चुकी है, तो उसमें वो हार्वेस्टिंग की फर्स्ट प्रोसेस यानी कि सॉइल को चेक करते हैं और देखते हैं कि वो बोने लायक हो गई है या नहीं. Second point is a field should be open. A field should be open and that sunlight. Field should be open. Field should be open. मिट्टी को तैयार करने के बाद वो देखते हैं कि उसमें फील्ड जो है हमारी ओपन है, उसमें सनलाइट वगैरह प्रॉपर जा रही है कि नहीं, यानी कि वो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को चेक करते हैं. सेकंड इज सॉइल. थर्ड इज सॉइल प्रिपरेशन. सॉइल प्रिपरेशन, यहाँ पे उस मिट्टी को तैयार कर दिया जाता है जो कि खेतों में बोने वाले अन्न को अंकुरण के लिए तैयार कर देती है. यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है हमारा सोइंग ऑफ सीड. सोइंग ऑफ सीड. My dear student, a sowing of seed is a most satisfactory topic of concept of our production of seed. First, a soil is ready for production crops. Second is field should be open. Third, a soil preparation. Fourth, a sowing of seed. Applying manner. Applying a manure and fertilizers. Applying manures and fertilizer.
बीजों को जहाँ से क्रय किया जाता है वहाँ से फसलों के लिए हम फर्टिलाइज़र भी लेते हैं, जिससे फसलों को नुकसान पहुँचने वाले बहुत सारे जो घास फूस और अनयूटिलाइज प्रोडक्ट जो हो जाते हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है, उसकी मैन्योरिंग की जाती है, उसके बाद वहाँ पर फर्टिलाइज़र को डाला जाता है। एंड सिक्स्थ नंबर इज irrigation. And after irrigation, our seventh process is weeding. And last is harvesting. फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने के बाद कुछ समय के बाद उसमें फिर पानी डाला जाता है और ग्रोन किया जाता है, चेक किया जाता है, देखा जाता है कि फसल हमारी कैसी है, और उसमें फिर ये प्रोसेस जिसमें निराई और गुड़ाई हो जाती है, उसके बाद हमारी वीडिंग प्रोसेस आती है, और लास्ट है हार्वेस्टिंग। एंड हार्वेस्टिंग जब फसल की कटाई होती है उसके बाद फसल कहाँ रखी जाएगी, उसका प्रिवेशन कैसे किया जाएगा, उसका प्रिजर्वेशन कहाँ पर होगा और उसकी स्टोरेज कहाँ पर रखी जाएगी, ताकि हमारे आगे के लिए हमें जो बोने के लिए दाने की ज़रूरत होगी वो पूरी होगी और हम खाने के लिए भी उस अनाज को यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग अ प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज इज अ preservation and storage. And last is a crop rotation. There are more is topic of a basic concept of our production. Here I will provide your homework. Question number 1 is, what is a crop? What is a crop? Question number 2 is, what is the management of crop? What is the management of crop? And third, what are the types of crops, and make a list. My dear student, further we are decided a green revolution, and green revolution is a last topic of your chapter crop production and management. Thank you.